हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए आज बात कर लेते हैं द फंक्शन ऑफ किडनीज के बारे में। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एसोसिएटेड विद रीनल ब्लड वेसल्स। सो इन फॉर्मेशन ऑफ किडनी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एवरीवन नोज दैट हमारा किडनीज जो है वो यूरिन बनाती हैं। यूरिन बनाने के बाद थ्रू द यूरेटर्स हमारा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है फॉर द टेम्पोरेरी स्टोरेज। एंड जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसके बाद हमारा मिक्सचुरेशन और वॉइडिंग प्रोसेस से हमारा यूरिन जो है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, हमारे जो वेस्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो कंट्रोल हो जाता है एंड हमारा जो पीएच है यूरिन का वो मेंटेन रहता है by the excretion of hydrogen ion. So in the formation of urine, three main processes जो है वो टेक प्लेस करती हैं। उसमें वन बाई वन जो है हम सभी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न द फंक्शन ऑफ किडनीज। द फर्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज द सिक्रीशन। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ऑन द फिल्ट्रेशन। अब जब हम लास्ट टॉपिक, जिन्होंने जो लास्ट क्लासेस है वो नहीं देखी है, प्लीज़ गो थ्रू चैनल पूर्वी नर्सिंग क्लासेस, वॉच ऑल द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल। इन फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये कहाँ होगा, हमारे ग्लोमेरुलस जो हमारे ब्लड कैपलरीज हैं एंड बिटवीन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जिसका अदर नेम वोमेन कैप्सूल भी होता है। इसमें हमारा जो वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो तो पास हो जाते हैं, लेकिन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं और अदर मॉलिक्यूल कुछ जो बड़े मटेरियल होते हैं वो उसके थ्रू पास नहीं हो पाते हैं। सो वो इन द रिमेन ब्लड कैपलरीज में ही रहते हैं। नाउ जो हमारा फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस में, इट इज़ वेरी सिमिलर किसके, प्लाज्मा के बहुत सिमिलर होता है। सिर्फ इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्शन नहीं होते हैं, बाकी कंप्लीट जो है प्लाज्मा की तरह ही ये होता है। अब इसमें फिल्ट्रेशन में हमने थ्री मेन प्रेशर जो है वो याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोस्टैटिक, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो किस वजह से होता है, बिकॉज हमारा जो इफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं वो एफरेंट आर्टेरियोल्स के अकॉर्डिंगली नैरो होती हैं। सो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाती हैं जो इक्वल टू होता है हमारे 55 mm ऑफ Hg। एंड इस प्रेशर को अपोज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, जो कि प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है, द प्लाज्मा के द्वारा। एंड इट्स ये इक्वल टू होता है 30 mm ऑफ Hg के। एंड तीसरा जो हमने प्रेशर याद रखना है, दैट इज फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि इक्वल टू होता है 10 mm ऑफ और 15 mm ऑफ Hg। सो हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो आ जाता है 10 mm ऑफ Hg। अब ईच किडनी जो है हमारी वो पर मिनट जो है फिल्ट्रेट का कितना वॉल्यूम बनाती हैं, उसे हम कहते हैं द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर मिनट। ये MCQ भी होता है। इट मीन्स इन अ हेल्दी एडल्ट जो हमारा GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इट इज़ इक्वल टू 125 ml पर मिनट और इट इज़ 180 लीटर पर डे। और इसमें से 1% जो है हमारा नियरली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इट मीन्स 1 से 1.5 लीटर हमारा जो है फिल्ट्रेट एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। सो दिस इज अबाउट द फिल्ट्रेशन। इसमें 4-5 पॉइंट जो है वो बहुत लर्न करने वाले हैं। द 3 प्रेशर्स जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन जो है वो असिस्ट होता है एक्चुअली में, एंड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंड पर डे पर मिनट जो है वो कितना कितना किडनी जो है वो फिल्ट्रेट बनाती हैं। एंड एक मेन प्रॉपर्टी हमने इसमें याद रखनी है, द ऑटो रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। हमारा जो फिल्ट्रेशन है ये ऑटो रेगुलेशन पे चलता है। इट मीन्स मैकेनिज्म है ये वेयर बाय रीनल ब्लड फ्लो इज मेंटेन एट कांस्टेंट प्रेशर अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर 80 to 200 mmHg तक। ऑटो रेगुलेशन जो है वो
ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ नर्वस कंट्रोल। इसका मतलब है इफ़ द नर्व सप्लाई टू द रीनल ब्लड फ्लो इंटरप्ट होती भी है रीनल ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, तब भी हमारा ऑटो रेगुलेशन जो है वो कंटिन्यू रहता है और अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है। इसमें इफ़ेक्ट तभी होगा लाइक इन द सीवियर शॉक, अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल होता है बिलो द 80 mm ऑफ Hg, देन हमारा ऑटो रेगुलेशन भी क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड इम्पेयरिंग फिल्ट्रेशन विद इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेट प्रोसेस जो है वो उसमें इम्पेयरमेंट जो है वो आ जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द फिल्ट्रेशन। हमें बहुत ही क्लियरली याद रखना है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है एंड एक्सक्रीशन कहाँ हो रहा है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब द चैनल।